राजस्थान में बीजेपी की सरकार तो बन गई, लेकिन हफ्ता भर इंतजार करने के बाद मुख्यमंत्री मिला और अभी तक नए मंत्रिमंडल का इंतजार हो रहा है। तो किस तरह से राजस्थान के नए मुख्यमंत्री राजस्थान को लीड करेंगे और कैसे केंद्र से तालमेल बिठाएंगे और पूरे राजस्थान में अब क्या बदलने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान के चाणक्य कहे जाने वाले शिवसेना शिंदे के प्रभारी चंद्रा सिंघवी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो नए मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान के भजन लाल शर्मा जी, तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से लीड करेंगे राजस्थान को और कैसे वो केंद्र से तालमेल बिठा पाएंगे? नेगेटिव अपेक्षा मैं करता नहीं और पॉजिटिव अपेक्षा की घोषणा नहीं करता। जैसा करेंगे वैसा आप बताओगे, वैसा हम कहेंगे। अब इतना समय तो लग जाता है। जब कोई मंत्रिमंडल के अंदर सामंजस्य बिठाना हो, एकरूपता रखनी हो, विरोधाभास न पैदा हो, सबकी स्वीकारोक्ति हो, सब द्वारा अप्रिशिएट किया जाए, ऐसा मंत्रिमंडल जब बनाना है तो समय लगता है जी। अचानक नहीं बनाया जा सकता। मारवाड़ी में एक लैंग्वेज उपगढ़ी में नहीं बनाया जा सकता। बना देंगे, 5 दिन और लग जाएंगे। मोदी जी की आप हमेशा से तारीफ करते हुए आए हैं, हर फैसले की तारीफ आपने की है, हर योजना की आपने तारीफ की है, तो इस बार जो ये फैसला किया गया है उस पर आपकी क्या राय है? ठीक है, उनकी इच्छा थी कि नया आदमी आए, पुराने चेहरों को मौका न दिया जाए। उनका फैसला ठीक है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। उनके देखने के बाद कांग्रेस भी उनको फॉलो करने वाली है। वो भी नया चेहरा ढूंढ रही है। पुरानों की तो छुट्टी हो गई जी। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस भी, जैसा कि अभी आपने बताया कि उनको देखकर इंस्पायर हुई है, तेलंगाना में भी युवा मुख्यमंत्री बनाया है और हर जगह जो अभी इन्होंने फैसले लिए हैं हार की समीक्षा के बाद, वहां भी वो युवा चेहरों को ही आगे आने देना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या सचिन पायलट को वो मौका मिल जाएगा जिसकी तलाश में वो पिछले 5 साल से लग रहे थे? अगर कांग्रेस को अपनी अकाल मृत्यु से बचना है तो देना ही पड़ेगा, और कोई आदमी नहीं है वहां पे। जी। पुराना सड़ा गला राज और नेतृत्व तो चला गया, उसको पुनरुद्धार करने की कोई जरूरत नहीं है, पर आएगा भी नहीं। इतिश्री हो गई, इतिश्री हो गई। अब आप बने बात की भाजपा की, प्रधानमंत्री की। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये इंडिया कुछ वैल्यू नहीं रखता है। जो बकवास करते रहेंगे, राजस्थान नहीं, भारत में हिंदुस्तान का एनडीए का राज होगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर मोदी जी चाहे कि नहीं, मान लीजिए इनकी एक्स सीट आ रही है, ये X+50 करना चाहें तो एक तरीका है। 370 का लाभ हो गया इनको, राम मंदिर का लाभ हो जाएगा जी, धर्मिस्थान का लाभ हो जाएगा, जितना प्रचार इन्होंने देशभक्ति का किया उसका लाभ होगा, सेना का सम्मान किया लाभ होगा, चांद पर पहुंचे उसका लाभ होगा, और जहाज रानी में जबरदस्त डेवलपमेंट किया उसका भी लाभ होगा जी। लेकिन एक चीज का लाभ बाकी रह गया है, कश्मीर की धारा से ज्यादा गुना है। जब तक नरेंद्र मोदी जी फैमिली प्लानिंग का कानून लाकर औरतों को खेती की तरह खलियान मानने का जो प्रयोग चल रहा है उसको रोकते नहीं है, जब तक मोदी जी का प्रयास अधूरा मानता हूं। जिस दिन मोदी जी ये निकाल देंगे कि कोई स्त्री 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेगी और करेगी तो उसका वोटाधिकार और नोटाधिकार छीन लिया जाएगा, तब तक मोदी जी की ये प्रयाण यात्रा अधूरी है। इसे पूरा करने के लिए मोदी जी आपको पहले जल्दी से जल्दी समयबद्ध चुनाव के पहले यह कर देना चाहिए कि कोई भी स्त्री 2 से ज्यादा बच्चे नहीं करेगी, और करेगी तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। सजा क्या होगी? वो राजनीतिक भी हो सकती है, धार्मिक भी हो सकती है, और चुनाव प्रणाली से संबंधित भी हो सकती है। जिस दिन मोदी जी ऐसा कर लेंगे, मोदी जी आपके 390 सीट आएगी। आपने एक नया ही सुझाव यहाँ पर पेश किया है। देखिए, महिलाओं के लिए जब बात की जाती है तो मोदी सरकार ने वैसे भी बहुत ज्यादा कदम आगे बढ़ा दिए हैं, और एक ये सुझाव भी अगर उन तक पहुंचता है तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनकी काफी ज्यादा सीटें सिक्योर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको कहीं भी किसी भी दृष्टि से मोदी जी का कोई ऑप्शन नजर आता है? कोई ऑप्शन नहीं है। मोदी जी, ये सुझाव मेरा नहीं, मोदी जी का ही सुझाव है।
मैं तो याद दिला रहा हूं कि मोदी जी आपने कई बार कहा है जी। तो करिए ना, फैमिली प्लानिंग कर दीजिए, कंपल्सरी कर दीजिए। कुछ लोगों ने लेडीज को फार्म हाउस की तरह यूज किया है, उसे रोक दीजिए आप। भारत आपका एहसानमंद होगा। 25 साल बाद कहेगा कि अगर मोदी जी ने ऐसा नहीं किया होता तो आज भारत को बदतर स्थिति में होता। 25 साल बाद कहेगा ये कर दिया इसलिए भारत बच गया। भारतीयता को बचाना आपका फर्ज है और आपका भावना भी है। आप एक पक्के देशभक्त, तो इस पर दो राय नहीं है। आपसे देशभक्ति सीखी जाती है, आपसे राष्ट्रभक्ति सीखी जाती है, आपसे सब कुछ सीखा जाता है। पर मैं बार बार ये याद नहीं दिलाना चाहता था। मुझे मालूम है कि अगले 2 महीने के भीतर भीतर या 3 महीने के भीतर भीतर फैमिली प्लानिंग का कानून आएगा। इस कानून के आने से देश की आर्थिक समस्या हल होगी, देश की भौगोलिक समस्या हल होगी, देश की कृषि की समस्या हल होगी। आज नहीं, 20 साल बाद इसका लाभ हिंदुस्तान की जनता को मिलेगा। मैं तो मोदी जी आपसे एक कहता हूं, सब काम छोड़िए, कोई प्रचार की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जरूरत नहीं, आपको मीटिंगों में जाने की जरूरत नहीं, भाषण देने की जरूरत। एक खड़े होकर के आपने जिस प्रकार कहा था, आज कल से आज की रात से 1000 का नोट बंद, ऐसे कह दीजिए 200 से ज्यादा का प्रदर्शन बंद। देखिए आपकी क्या जय जयकार होती है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दौड़ दौड़ के लोग आपके चरणों में आएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसा कि आप कह रहे हैं ये कानून आने वाला है, अगले 3-4 महीनों में आ जाएगा, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि एक दिन ऐसा आ सकता है जैसा कि आपने ये सपना दिखाया है वो साकार हो सकता है। इसके अलावा अगर राजस्थान की राजनीति की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे बहुत से व्यूअर्स है सर जो आपको सुनना चाहते हैं। तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है किरोड़ी लाल मीणा से जुड़ा हुआ कि किरोड़ी लाल मीणा ने अगले, आप ये देखिए पिछले 5 साल की बात करें तो एक अकेले विपक्ष की उन्होंने भूमिका निभाई। बहुत सारे फॉलोवर्स हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सीएम और डिप्टी सीएम के पद पर देख रहे थे लेकिन वो भी नहीं मिला, लोकसभा स्पीकर का भी पद निकल गया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि लगता ये है किरोड़ी लाल मीणा को पुरस्कृत करना इस सरकार का और केंद्र सरकार का कर्तव्य है। ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने दिया है उसका प्रतिदान ये दे ही नहीं सकते। सरकार बनी इसके कारण, अगर ये आंदोलन न होते आंदोलन न होते। जी बिल्कुल, पूर्वी राजस्थान में अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत ग्राउंड लेवल पर काम किया है, तब जाकर पूर्वी राजस्थान में सरकार बन पाई है, ऐसा उनका कहना है, फॉलोवर्स का कहना है और सभी का मानना है। लेकिन उनको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन आपने अभी एक बात कही जी, मेरे लिए कही, आपको बहुत लोग सुनना चाहते हैं और मैं उनमें हूं जो किरोड़ी लाल मीणा को सुनना चाहते हैं जी। मैं जानता हूं आदमी में सच्चाई है, ट्रुथ है, फैक्ट कहने की हिम्मत है और विरोध करने की ताकत है जी। इसलिए किरोड़ी लाल की प्रतिष्ठा है। कांग्रेस में भी कुछ हद तक सचिन पायलट में ये गुण है, बाकी तो डब्बा गोल है कांग्रेस का। जी बिल्कुल, गहलोत जी को अब हिसाब से देखा जाए तो कोई आगे भविष्य दिखता नहीं है मुझे। उनको दिखता होगा, बुराई लाल के सपने दिखते होंगे, अब कुछ नहीं है। द चैप्टर इज क्लोज, कहानी बंद, पुस्तक खत्म, जल्द लग गई, अंदर बैठो। हाँ, युवा पीढ़ी को जो लाने का प्रयास किया है, जो इस मंत्रिमंडल में होने वाला है, जिसकी मैं संभावना करता हूं, जैसे दिया जी को लिया है उप मुख्यमंत्री के लिए, गुड स्टेप। बैरवा को लिया है, गुड स्टेप। ऐसे स्टेप और भी होंगे तो कईयों को अवसर नहीं मिलेगा। तब देखना पड़ेगा कि उनमें बर्दाश्त की कितनी है जी, उनमें सैक्रिफाइस कितना है, सहन शक्ति कितनी है। जरूरी है क्या कि हमेशा एक ही पीढ़ी बनी रहे राज में? एक ही पीढ़ी राज में तब बनी रहती है जब वो निर्भर नहीं रहती है। अब सरकारें निर्भर है, दिल्ली तय करती है, इनको बताया जाता है, मुख्यमंत्री की राय ली जाती है, पर वो नहीं है जमाना जो मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी के समय था कि जो मुख्यमंत्री ने कर दिया भाई फायदा, दैट इज नॉट द टाइम। मुख्यमंत्री को भी ऊपर देखना पड़ता है। अब मैं कहता हूँ एक बार सोनिया गांधी ने ऐसी गलती की और मुख्यमंत्री बस सब छोड़ दिया तो कांग्रेस का डब्बा गोल हो गया।
जी बिल्कुल, सर्वनाश ये सही हो गया कहा आपने कांग्रेस का। कि कांग्रेस का डब्बा गोल हो गया और बीजेपी की जिस तरह की रणनीतियां हैं वो एक स्टेप जैसे भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर कदम के साथ वो बदलाव ला रहे हैं और इस बदलाव को स्वीकार जनता भी कर रही है। और राजस्थान की जो तस्वीर इस बदलाव से कितनी बदल पाती है अगले 5 सालों में, ये देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कैसा लगा आपको इंटरव्यू, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप चाहते हैं कोई मुद्दा जिस पर हम बातचीत करें चाणक्य जी से, तो ये भी जरूर लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में, हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।